सुकून से लाइफ गुजारना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी यही कर रहा था कि अचानक से मेरे दोस्त का मैसेज आया कि पबजी बैन हो चुका है, अब तो यूट्यूब पे अपना सड़ा हुआ ज्ञान डालेगा और आवाम को पकाएगा। अच्छा, मेरे जो दोस्त के नफ़रत भरा मैसेज है उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। अभी मैं आता हूँ कि क्या पबजी को बैन करना हल है या नहीं। देखें, पबजी बैन करना कोई सलूशन नहीं। बैन हमेशा एक टेम्पररी हल है, ये परमानेंट हल नहीं है। आपको हमेशा ऑल्टरनेट ला के खड़ा करना चाहिए चीज़ों के लिए। अब एग्जांपल हो गई, जैसे तुर्की के अंदर अर्दोगान ने फहाश ड्रामे बैन नहीं किए, ना नेटफ्लिक्स बैन किया कि यार इसकी वजह से तुर्की में फहाशी फैल रही। उसने सिर्फ एक सिंपल काम किया कि उसके मुकाबले में ला के ऐसे ज़बरदस्त ड्रामे खड़े कर दिए कि आज दुनिया मानती है, चाहे वो अर्तुगरुल हो, बायतुल्लाह हमीद हो या यूनुस एमरे हो। और भी अभी ड्रामे बनेंगे, अभी तो ये सिर्फ कुछ ही ड्रामे हैं। अब तो कुरुलुश उस्मान भी बन चुका है। तो हमें भी यही करना चाहिए। आप चाहे कह रहे हो कि यार ये पबजी सही नहीं है, तो आप पबजी के मुकाबले में कोई ऐसा ज़बरदस्त गेम ला के खड़ा करो जिसकी ग्राफिक उससे भी अच्छी हो, जो चलने में उतना ही आसान हो, यूज़र फ्रेंडली हो जैसा पबजी है। एक और चीज़ है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जो गेमर हैं असल, उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसी से कमा रहे हैं। वो अपना पबजी जो है वो लाइव खेलते हैं और लोगों को दिखाते हैं, या रिकॉर्डेड भी कुछ लोग डालते हैं अगर, तो वो उसी से कमाते हैं। और जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उनके अंदर वो एक हिस्सा डालते हैं, क्योंकि डॉलर्स में आमदनी आती है। अब जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आप कह लें मौसमी हैं, वो कभी खेल लिया पबजी, कभी नहीं खेला पबजी, उनके लिए पबजी ऐसी है मजाक। वो बोलेंगे बैन होता है, हो नहीं होता नहीं हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता पबजी पे, कहीं बैन होता है तो मैं खेला ही नहीं भाई कभी, मुझे क्या लेना देना। अब तीसरे जो लोग हैं वो मेरे दोस्त की तरह हैं। वो खाते हुए, नहाते हुए, हकते हुए, वॉशरूम जाते हुए, हर टाइम उनको सिर्फ चाहिए पबजी। वो पबजी के लिए धोखा देते हैं, वो पबजी के लिए झूठ बोलते हैं। तो उनका जो मेन है ना, सुबह से लेकर रात तक, वो है पबजी। उसके अलावा वो कुछ नहीं देखते। तो ऐसे लोगों के लिए अगर बैन हुआ है तो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर बहुत अफेक्ट आ सकता है, वो पागल हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त या किसी का भी दोस्त पागल हो। तो बैन लगाना हल नहीं है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट सोल्यूशन है तो आप वो लेकर आएँ। मैं इस बैन को सपोर्ट नहीं करता। बाकी हुकूमत की अपनी मर्ज़ी है। जो बड़े लोग हैं वो बेहतर समझते हैं हमसे ज़्यादा, वो जो डिसीजन लेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा। एक और चीज़ है, मुझे हंसी भी आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नस्ल तबाह हो रही है पबजी की वजह से। तो भाई वैसे कौन सी बनी हुई है नस्ल? हमारा कौन सा एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड या सिंगापुर की तरह है जो नंबर 1 पे हम खड़े हैं और पबजी की वजह से हमारी नस्ल तबाह हो रही है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। असल मुद्दा ये है कि क्या सिर्फ पबजी मसला है, या हमारी जो सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई हैं जैसे झूठ बोलना, गलत काम करना, क्या कुछ है वो मैं बता नहीं सकता, वो सबको पता है। जो इस सोसाइटी में रहता है सबको पता है। क्या हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए या इन चीज़ों को बैन करना चाहिए जो इशू है भी नहीं? पबजी बैन हो भी गया तो क्या होना है? कुछ नहीं होना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक को भी बैन करो। अच्छा भाई, जो टिकटॉक के क्रिएटर्स वहाँ से कमा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे आप बताएं? बैन कर दो। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही बैन कर दो। आपको पता है कि टिकटॉक पे कुछ लोग कुकिंग भी सिखाते हैं, कभी आपने उनके चैनल्स को सपोर्ट क्यों नहीं किया? इसका मतलब है जो आवाम ऐसे कंटेंट को फॉलो करती है या पसंद करती है, असल मसला तो वही है ना। तो हमें हमारी आवाम को बताना चाहिए कि यार ये अच्छा कंटेंट है, ये सही नहीं है, या उल्टा हमें कहना चाहिए कि उस एप्लीकेशन को ही बैन कर दो। ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी यूज़ के ऊपर है। अब यूट्यूब है, उसमें आपको मर्दाना कमज़ोरी के इलाज भी मिलेंगे और उसमें आपको बेहतरीन पॉडकास्ट भी मिलेंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हो। मेरा यही ज्ञान था। अगर आप पक चुके हों तो मैं चलता हूँ। शुक्रिया।